अप्रैल में सैनिक कॉलोनी में डॉक्टर है, बच्ची है, उसके साथ होने वाली थी, वो वहां शहीद हो गया। जो कैप्टन था, दूसरा जवान जिसकी शादी 29 साल का आरसपोरा में उसकी शादी होने वाली थी वहां की बच्ची से, वो शहीद हो गया। इससे थोड़ा पीछे चले जाइए, अभी 1 हफ्ता 10 दिन पहले कठुआ में एक 25 साल के नौजवान को, वो एक मक्खन दीन की बात नहीं है, वहां आतंक मचा हुआ है, मिलिटेंसी के नाम पे लोगों को तंग किया जाता है। हालांकि वहां मिलिटेंसी नहीं है, मिलिटेंसी कश्मीर में आप कह सकते हो, राजौरी में कह सकते हो, पुंछ में कह सकते हो, मगर कठुआ में मिलिटेंसी का मैंने अजीब तमाशा सुना है। हाँ, मिलिटेंसी है। वहां का एक 25 साल जवान जिसने पुलिस के एसएचओ के अजाब से तंग आके अपनी जान ले ली, खुद जान ले ली। उसके बाद बोमाई में ट्रक ड्राइवर निकला घर से, हम सब लोगों की तरह अपना काम काज करता था मजदूरी करने के लिए, उसको गोली मार दी। काम ने टायर पे मारी, जब डॉक्टर ने देखा तो गोली सीधे उसको लगी थी नजदीक से। तो यही समस्या है। समस्या ये है कि परसों होम मिनिस्टर साहब ने जम्मू में सिक्योरिटी मीटिंग एक ले ली, कल एलजी साहब ने कश्मीर में ले लिया, आज जम्मू में ले ली। अगर समस्या नहीं है तो ये सिक्योरिटी मीटिंग के बजाय अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर मीटिंग क्यों नहीं ली जाती है? ड्रग्स पर मीटिंग क्यों नहीं ली जाती है? जो जम्मू में इतना क्राइम बढ़ गया है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया, उस पे कौन मीटिंग लेगा? क्योंकि आपको सिक्योरिटी से ही फुर्सत नहीं मिलती है। तो मैं अपने साथियों से और जम्मू के लोगों से कहना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोग एक ही सफे पे नहीं आएंगे। जब तक लद्दाखी बोलता था यूनियन टेरिटरी दो, मेरा मसला हल हो जाएगा, आज सबसे ज्यादा लद्दाख के लोग रो रहे हैं। क्योंकि जिस तरह यहाँ पर आप कठुआ की बात करते हैं कि सारी जमीन जो वहाँ इंडस्ट्री के नाम पे बाहर के लोगों को दिया है, वही हाल लेह में, जहाँ लद्दाख में जमीन बहुत वहाँ नहीं है, पानी की दिक्कत है, मगर वहाँ भी बड़े बड़े होटल वाले दूसरे तीसरे नामों पे वहाँ जमीन पे वो अपना जमावड़ा करना चाहते हैं। जम्मू, मुफ्ती साहब कहते थे, हमेशा कहते थे, जो जम्मू कश्मीर की लीडरशिप रही है, खासकर कश्मीर की लीडरशिप, उनकी सबसे बड़ी नाकामी ये रही है, वो जम्मू को साथ नहीं चला सके। जम्मू को साथ चलाने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि जो जम्मू कश्मीर की समस्या है, उसका समाधान जम्मू के लोगों की जो ख्वाहिश है, कश्मीर के लोगों की ख्वाहिश है, लद्दाख के लोगों की ख्वाहिश को एक करके हमें निकालना पड़ेगा। और आपको याद होगा, जब मुफ्ती साहब यहाँ के वजीर आला बने, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, सड़कें हो, रहबर तालीम टीचर हो, माता वैष्णो देवी को जमीन, इस्लामिक यूनिवर्सिटी को जमीन, यानी उन्होंने जम्मू कश्मीर को तो वो इंसाफ दिया, मगर जब जम्मू कश्मीर की समस्या के समाधान की बात आई, जहां उन्होंने मुजफ्फराबाद रोड की बात की, जहां उन्होंने रावलाकोट रोड की बात की, वहां वो जम्मू सियालकोट रोड की बात करते थे, नौशेरा जंगल की बात करते थे। और आज मैं देखती हूँ कि मेरे वालिद, मेरे पिताजी मुफ्ती साहब का नजरिया कितना तेज था। आज आप देखते हैं जम्मू के हालात क्या हो गए। यहाँ की रेत बाजरी बाहर, यहाँ का कोई जो भी आपका यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम है, ठेकेदार बाहर के, शराब पीने वाले जम्मू के ठेकेदार बाहर के, बाजरी बाहर जाती है, इंडस्ट्री आपकी बाहर के, काम करने वाले लोग बाहर के। तो जम्मू के पास क्या रहा? अब तो ट्रेन पूरा सीधे जा रही है, क्या रहा? तो शायद कहीं ना कहीं मुफ्ती साहब ने सोचा था कि अगर आपकी यहाँ छोटी छोटी इंडस्ट्री है, यहाँ की ज्यादा नहीं है, मगर जो हमारे पार रहते हैं सियालकोट, उनके पास इंडस्ट्री नहीं है, हमारे पास बासमती है, उनके पास नहीं है। तो मुफ्ती साहब ने कहीं ना कहीं ये सोचा था एक वक्त आएगा कि अगर जब ट्रेन कश्मीर की, ये जो ट्रेन आज पहुंच रही है, ये आज की नहीं बनी है, इसकी बुनियाद इंदिरा जी ने रखी थी, शायद उससे पहले भी रखी थी। हाँ, इंदिरा जी के टाइम में, बहुत पुरानी है। तो शायद मुफ्ती साहब को ये ख्याल था कि अगर जम्मू को बाईपास करके सब कुछ होता है, तो जम्मू का अपना बाजार होना चाहिए, अपनी मंडी होनी चाहिए, और वो मंडी शायद पार बन जाए, हमारी बासमती जाए, वहां से
पैसा आ जाए, हमारी जो यहाँ छोटी छोटी इंडस्ट्री है उसके पुर्जे बाहर चले जाए, वहां से पैसा आ जाए। तो ये तो जम्मू वालों को सोचना चाहिए था कि मुफ्ती साहब जब हमें जम्मू सियालकोट की बात करते हैं, खोलो, क्यों कहते हैं? हमें क्या चाहिए? हमें वहां से कारोबार चाहिए। अभी तो आपको बिल्कुल बाईपास करके सब कुछ हो रहा है। कश्मीर की बात तो हर वक्त होती है, चाहे वो इसलिए भी होती है कि वहां सख्ती बहुत है, तकलीफ बहुत है, मगर उसके अलावा आज गवर्नर साहब आए हैं, यहाँ सिक्योरिटी मीटिंग की है। मुझे नहीं मालूम इससे पहले कितनी सिक्योरिटी मीटिंग्स की हुई है, मगर जब भी कोई बड़ा डेलीगेशन होता है वो कहाँ जाता है? जम्मू आता है क्या? कोई आता है क्या? कश्मीर। क्यों? क्योंकि कश्मीर समस्या है। इनको मालूम है हमने 370 का जो हमारा सुरक्षा कवच था, यहाँ के डोगरे का, कश्मीरी का, गुज्जर का, पहाड़ी का, सरदार का, उसने हमारी जमीन को हमारे लिए बचाया। वो हमारी नौकरियों का हमारे लिए बचाता था, वो हमारी जबान को हमारे लिए बचाता था। इन्होंने 2019 में वो सुरक्षा कवच आप सबसे छीना, खाली कश्मीरियों से नहीं छीना, सबसे छीना। तो ये सब करके इन्होंने आज मुझे बताइए, वही मैं कह रही थी कि इनको पता है कि हमने 370 हटा के कोई मसला हल नहीं किया, कोई समाधान नहीं ढूंढा, बल्कि आज जब कश्मीर में पता हिलता है तो अमित शाह जी को दिल्ली में मीटिंग बुलानी पड़ती है। ऐसा कभी नहीं होता, कुछ भी होता है मीटिंग बुलाओ सिक्योरिटी की। क्यों? क्योंकि उनके दिल में चोर है, डर है कि जो हमने जम्मू कश्मीर के साथ किया, लोग खुश नहीं है, लोग नाराज हैं, एक लावा बन रहा है, ये कभी भी फट सकता है। मगर इनको क्या चाहिए? इनको वोट चाहिए। इनको 370 बेच के अब 370 से भी दिल भर गया है। मंदिर मस्जिद, अब जहां भी कहीं मस्जिद देखते हैं उसको तोड़ते हैं, अब उससे भी दिल भर गया। अब कहते हैं वक्फ ले आओ, वक्फ बिल ले आओ। मेरा ये कहने का मकसद ये है कि जम्मू के लोगों को ये समझना होगा कि जो कश्मीर की समस्या है वो खाली कश्मीर की समस्या नहीं है, वो हम सब की समस्या है। और उसका समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक जम्मू कश्मीर के लोग एक सोच न रखे। हमने तो कभी, वाजपेयी जी ने कभी कहा क्या कि कश्मीर को मैं पाकिस्तान को दूंगा? उन्होंने कहा मैं दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ, समस्या का समाधान ढूंढने के लिए तैयार हूँ। इसलिए जम्मू के लोगों को हम कहते हैं, हम ये नहीं कहते कि कश्मीर उठा के वहां दे दो, नहीं, हम कहते हैं हमारे रास्ते खोल दो, उस पे कारोबार। अभी देखो, आपको अमृतसर से सामान आता है जो पार से आता है, अगर 10 रुपए का होता है तो आपको 30 रुपए में मिल जाता है। तो यहाँ से क्यों ना आए, सियालकोट से क्यों ना आए? मेरे जम्मू के किसान की बासमती वहां क्यों ना चली जाए? मेरे जो जम्मू का छोटा मोटा जो कारखाने वाला छोटी छोटी चीजें बनाता है, उसका मार्केट तो वहां है, क्योंकि वो तो कुछ भी नहीं बनाते। वो तो सुई से लेके हवाई जहाज जो है पार वालों के पास बाहर से आता है, पर हम तो सब बनाते हैं, वो तो हमारा खुद बनाते हैं, हमें खुशी है। मगर बाजार कहाँ है, मंडी कहाँ है जम्मू के लिए जो ये चीजें खरीदे? अगर कोई मंडी है तो वो शराब है, पिलाओ, जितना हो सके पिलाओ। ड्रग इस वक्त इतना चल रहा है, इतना क्राइम बढ़ गया है जम्मू में। जो कठुआ में हुआ वो क्यों हुआ? क्योंकि पुलिस के एक ऐसा तबका है, सारे पुलिस वाले खराब नहीं है। मुझे आज भी याद है, मैंने कठुआ का केस सीबीआई को नहीं दिया, क्योंकि मुझे अपनी पुलिस पे ज्यादा भरोसा था, और हमारी पुलिस ने उन लोगों को सलाखों तक पहुंचा दिया। आज भी पुलिस फोर्स हमारी बहुत अच्छी है, जिन्होंने बड़ा काम किया, मुश्किल वक्त में काम किया। जाला, रमेश जाला, कश्मीरी पंडित जो उसको हेड करता था। मगर कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो जम्मू में क्राइम बढ़ रहा है, रोज दिन दहाड़े डाके पड़ते हैं, कत्ल होते हैं, कोई पकड़ा गया? किसी को पकड़ा जाता है? नहीं। तो मेरा ये कहने का मकसद है आप सबके, जम्मू के अपने साथियों से, मैं आपको बार बार सलाम करना चाहता हूँ, खासकर जो हमारे हिंदू लोग यहाँ के सरदार लोग हैं, क्योंकि आपका इस माहौल में पीडीपी के साथ चलना कोई आसान नहीं। मगर अगर आप लोगों को समझाएंगे कि जो पीडीपी जमात है ये वाहिद जमात है जिसके लोगों को मजहब के नाम पे हम बांटते नहीं है, रीजन के नाम पे बांटते नहीं। जब मुफ्ती साहब आए तो उन्होंने इंसाफ किया, जब मैं आई मैंने इंसाफ किया, मैंने कोई दोगली पॉलिसी नहीं चलाई। मगर आज मेरा ये कहना है जम्मू के लोगों को कि
سب سے زیادہ بربادی جو میں دیکھتی ہوں اگر 2019 کے بعد کہی ہوئی تو جموں کے لوگوں کی ہوئی. تباہی, یہاں کا نوجوان بے روزگار, بیکار, ڈرگز, شراب اس میں لت پت ہے. اور وہ جو ایپٹیک ہے جس کے ذریعے انہوں نے ریکروٹمنٹ کرائی اس کے خلاف بھی کوئی ایکشن نہیں. ہر چیز میں جموں اس وقت پس رہا ہے اور آگے اگر اسی طرح حالات رہے تو خدا نہ خواستہ جموں کے حالات اور خراب ہو جائیں. ہم کہتے ہیں کہ ٹرین ضرور کشمیر پہنچ جائے, بہت اچھی بات ہے, مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں میرے دل میں, مفتی صاحب کے دل میں جموں کے لیے نرم گوشہ اس لیے بھی تھا, کچھ خود غرضی بھی تھی کہ جب کشمیر میں مفتی صاحب الیکشن نہیں جیتے تو ارسپورہ کے لوگوں نے ساتھ, انہوں نے مفتی صاحب کے سر پہ اس وقت تاج رکھا. اس لیے مجھے جموں کے لوگوں کے ساتھ ایک دلی لگاؤ ہے کہ انہوں نے اس وقت میرے پتا جی کو ایکسپٹ کیا جب کشمیر کے لوگ بولتے تھے یہ پتا نہیں کیا ہے, ہندوستانی ہے, ہمیں نہیں, ہمیں یہاں جو ہے نیشنل کانفرنس یہاں ہمیں رائے شماری کرائے گی, ہمیں آزاد کرے گی یا پاکستان کے ساتھ لے جائے گی. مفتی صاحب ڈٹے رہے اور آج بھی ہم ڈٹے ہیں, مگر ہم کہتے ہیں جموں کشمیر خدا نہ خواستہ ایک ناسور کی طرح جسم میں آپ ہم کو کاٹ رہا ہے. یہ پورے ملک کے جسم میں ایک ناسور ہے, اس کا علاج ہونا چاہیے. اور وہ علاج کیسے ہوگا؟ جب آپ جموں کشمیر کے لوگوں کے زخموں کو مرہم کریں گے, جب آپ دیکھیں گے جموں میں کیا پرابلم ہے, اس کو کیسے حل کریں, جب آپ مظفر آباد, اوڑی, راولا کوٹ جو راستے آپ نے بند کر دیے ہیں کاروبار کے لیے ان کو کھولیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جموں, سیالکوٹ اور نوشہرہ جنگل بھی کھولیں گے. میں کہتی ہوں امت شاہ صاحب سے, پرائم منسٹر صاحب سے, آپ کہتے ہیں جموں کشمیر میں سب ٹھیک ہو گیا, اگر سب ٹھیک ہو گئے راستے کھول دو, آنے دو ان کو, یہاں آ کے دیکھیں ہم کیسے جیتے ہیں, ہمارے پاس کیا ہے اور ان کے پاس کیا ہے. ہمارے جموں کشمیر میں درجنوں میڈیکل کالج ہے. جو پار کا جموں کشمیر ہے اس میں میرے خیال میں مشکل سے 1-2 میڈیکل کالج ہے. ہمارے یہاں یونیورسٹیوں کا جال ہے, آگے آپ کے پاس چھپانے کے لیے تو کچھ نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ جموں کشمیر کی سمسیا کو زندہ رکھ کے پورے ملک میں ووٹ لینا چاہتے ہو ہمیشہ. جس طرح پاکستان میں کہتے تھے کہ جو وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہے, آرمی ہے, وہ چاہتی ہے جموں کشمیر کا مسئلہ رہے تاکہ ان کی امپورٹنس رہے. آج مجھے لگتا ہے بی جے پی, جس کو ایک وقت میں مفتی صاحب واجپئی جی کے ٹائم میں کہتے تھے یہ بڑی قوم پرست, بڑی نیشنلسٹ پارٹی ہے, کیونکہ واجپئی جی نے وہ کر کے دکھایا جو کسی لیڈر نے نہیں کرا تھا. اس نے مشرف جیسے جنرل کو ٹیبل پہ لا کے ان چیزوں کے لیے آمادہ کیا جس سے جموں کشمیر میں امن ہوا, شانتی ہوئی. تو وہی میں کہتی ہوں کہ اگر اب پاکستان کے لیے آرمی لیڈرشپ کو سوٹ کرتا ہے جموں کشمیر کا مسئلہ, تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں شاید بی جے پی کو بھی یہ راس آ گیا ہے کہ آج یہاں بلاسٹ ہو, یہاں کوئی شہید ہو, وہاں گولی چلے, وہاں کہیں شہید ہو, تاکہ وہ ملک کے اندر ہندو مسلم کرنے میں زیادہ کامیاب ہو جائے. تو اس لیے میں امید کرتی ہوں اپنے ساتھیوں سے, یا ہمارے سینئر جنرل سیکرٹری بھی ہیں, ایڈیشنل جنرل, آپ نے ناصر صاحب کو بولنے کا موقع نہیں دیا, مجھے بڑا برا لگا کیونکہ سب بولے اور ان کو بولنے کا موقع نہیں ملا. ان کو بھی بولنے کا موقع دیا جانا چاہیے تھا, 1 منٹ 2 منٹ یہ بھی بولتے. تو اس لیے سارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ, زون پریزیڈنٹ اور ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ, میں ان کا بھی حساب لوں گی کہ اب اس میں پورا ان کی آپ میٹنگز یہاں رکھیں گے, وہاں بھی کریں گے, کیونکہ ویمن 50% ہے. تو میں آپ سب کو کہنا چاہوں گی ممبرشپ ہونی چاہیے, ڈٹ کے ہونی چاہیے, اور جہاں جنہوں نے الیکشن لڑے ہیں تو خالی سوشل میڈیا پہ رہنے سے کام نہیں چلے گا, زمین پہ جانا ہے, ممبرشپ کرنی ہے, اور اتنی ساری ٹیم ہے, ان کے پروگرام رکھیے. آپ ابھی تو جو ہمارے جموں کے ایریاز ہیں, کافی ایریاز, وہاں تو آپ کو رمضان سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نا, آپ تو چھوٹی چھوٹی میٹنگیں کرا سکتے ہیں.